नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रेषी गुप्ता कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 के अध्याय 11 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का अध्ययन करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह व्याख्यान इस अध्याय का दूसरा व्याख्यान है। इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का समान परिचय पढ़ा था। उसके बाद हमने जाना था कि इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, विभिन्न आधारों पर इन्हें किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और IUPAC नाम पद्धति के द्वारा इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस व्याख्यान के चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं। बच्चों, आज हम एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के क्रियात्मक समूहों की संरचना का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम एल्कोहलों के निर्माण की विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि एल्कीन के द्वारा किस प्रकार एल्कोहल बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा एल्कोहल बनाए जा सकते हैं और अंत में हम देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहलों का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के क्रियात्मक समूहों की संरचना। बच्चों, आपके सामने 3 संरचनाएं हैं, मेथनॉल की, फिनॉल की और ये मिथॉक्सी मीथेन की। यहाँ हम देखते हैं मेथनॉल में ऑक्सीजन का sp3 संकरित ऑर्बिटल कार्बन के sp3 संकरित ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापित होता है, परंतु यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध कोण है उसका मान सामान्य चतुष्फलकीय यौगिकों के मान से कम होता है। बच्चों, आपको मेथेन का स्ट्रक्चर याद होगा और मेथेन में जो HCH बंध होता है उसका मान 109.5 डिग्री होता है, जबकि यहाँ आप देखते हैं कि COH बंध का मान 108.9 डिग्री है, जो कि चतुष्फलकीय यौगिकों के मान से थोड़ा सा कम है। और इसका कारण यह होता है कि ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रतिकर्षण के कारण यह जो बंध है ये थोड़ा सा दब जाता है और जो मान है बंध कोण का वो कम हो जाता है और 108.9 डिग्री रह जाता है। बात करते हैं फिनॉल की, तो फिनॉल में ऑक्सीजन का sp3 ऑर्बिटल बेंजीन रिंग के कार्बन के sp2 संकरित ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापित होता है और यहाँ पर क्योंकि बेंजीन रिंग का आकार जो है वो मेथिल समूह से बड़ा होता है, इसीलिए COH बंध कोण का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है और 109 डिग्री हो जाता है। बात करते हैं मिथॉक्सी मीथेन की, तो यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर मेथिल समूह लगे हुए हैं और मेथिल समूहों का आकार बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पर COC बंध कोण का मान सामान्य चतुष्फलकीय यौगिकों के मान से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और 111.7 डिग्री हो जाता है। बात करते हैं बच्चों CO आबंध की। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देखते हैं मेथनॉल में, फिनॉल में और मिथॉक्सी मीथेन में CO सिग्मा बंध पाया जाता है और मिथनॉल में, और अगर हम ईथर में बात करें तो क्रमशः CO बंध की लंबाई 142 पिकोमीटर होती है और ईथर में CO बंध की जो लंबाई है वो 141 पिकोमीटर होती है, जो लगभग बराबर है। लेकिन अगर हम फिनॉल में CO बंध की लंबाई की बात करें तो इसका मान 136 पिकोमीटर होता है, जो मेथनॉल की और ईथर की CO बंध की लंबाई से काफी छोटा है। और बच्चों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मन अर्थात कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बंध के बीच में द्विबंध का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस कारण फिनॉल में CO बंध की जो लंबाई होती है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल्कोहलों का निर्माण एल्कीन के द्वारा। तो बच्चों, जब एल्कीन किसी
तनु अम्ल की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करती हैं तो वो एल्कोहल बनाती हैं। यहाँ हम ध्यान रखेंगे जो तनु अम्ल हम उपयोग करेंगे वो HCl नहीं होना चाहिए। अगर हम HCl का उपयोग करेंगे बच्चों तो HCl इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जुड़ जाता है, ठीक है। तो जो तनु अम्ल का प्रयोग हम करेंगे वो या तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए या तनु नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए। यहाँ पर एक सम्मित एल्कीन हमने ली है और सम्मित एल्कीन से जब जल का अणु योग क्रिया करता है किसी तनु अम्ल की उपस्थिति में तो देखिए क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। यहाँ तो बात है सम्मित एल्कीन की, सम्मित एल्कीन में H या OH कहीं भी जुड़ सकता है। लेकिन अगर हम असम्मित एल्कीन की बात करें, यहाँ पे प्रोपीन है, देखिए बच्चों 1, 2 और 3, ठीक है, ये प्रोपीन है और प्रोपीन से जब जल का अणु अभिक्रिया करता है तो देखिए जो उत्पाद बनेगा वो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार बनेगा। बच्चों मार्कोनी-काफ का नियम आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जब कोई असम्मित एल्कीन किसी अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो बच्चों H2O में देखिए H प्लस और OH माइनस, ऐसे ही तो H2O टूटता है, तो जब OH माइनस जो होता है वो इस H2O का ऋणात्मक भाग होगा, वो दूसरे वाले कार्बन के साथ जुड़कर जो हमारा मुख्य उत्पाद बनाएगा वो होगा प्रोपेन टू ऑल। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जल अम्ल से प्राप्त H+ आयन को जलयोजित करके हाइड्रोनियम आयन बनाती है। यह हाइड्रोनियम आयन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करता है और यह एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है। ठीक है, एल्कीन जो होता है वो हाइड्रोनियम आयन से H+ आयन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, अर्थात ले लेता है और कार्बोकैटायन बनाता है और जल बनेगा। जल के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अतः यह दूसरे चरण में कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है और एक मध्यवर्गीय यौगिक बनाता है, मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। अब जब इस मध्यवर्ती यौगिक का डीप्रोटोनेशन होता है, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इसके ऊपर धनावेश आए, अतः यह OH बंध जो होता है वो टूटता है और यहाँ से H+ आयन निकलकर H2O के पास चला जाता है और हाइड्रोनियम आयन बनता है और हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो बात बच्चों हमने की थी सम्मित एल्कीन की। सम्मित एल्कीन में जलयोजन कैसे हुआ? अगर हमारी एल्कीन असम्मित है तो देखिए जलयोजन कैसे होता है। सबसे पहले H2O जल से प्राप्त H+ आयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। सबसे पहले H2O अम्ल से प्राप्त H+ आयन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। उसके बाद देखिए हमारी असम्मित एल्कीन है प्रोपीन। अब जब यह प्रोपीन हाइड्रोनियम आयन के साथ अभिक्रिया करेगी, अर्थात हाइड्रोनियम आयन का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा एल्कीन पर, तो देखिए एल्कीन इस H+ आयन को ले लेती और ये बंध टूट जाता है। तो देखिए यहाँ से हमें दो प्रकार के कार्बोकैटायन प्राप्त हो सकते हैं। प्लस 1 डिग्री कार्बोकैटायन ठीक, और टू डिग्री कार्बोकैटायन और जल बनता है। बच्चों हमें पता है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होते हैं अति संयुग्मन अर्थात हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा।
ठीक है, तो यहां पे क्या होता है देखिए, 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो अधिक मात्रा में बनेगा और जल का अणु उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके मध्यवर्ती यौगिक बना लेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया है, तो ऑक्सीजन नहीं चाहता है कि उस पे प्लस चार्ज आए, तो ये बंध वो तोड़ लेगा। यहाँ से H+ आयन निकलेगा और वो किसके द्वारा ले लिया जाएगा, जल के अणु के द्वारा ले लिया जाएगा। ठीक है, और हमें देखिए अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन बनता है। यहाँ पे देखिए इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल। अर्थात जब असम्मित एल्कीन जल के साथ अभिक्रिया करती हैं किसी तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार यौग अभिक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं अल्कोहलों का निर्माण एल्कीन के द्वारा। तो बच्चों जब एल्कीन अभिक्रिया करती हैं डाइबोरोइन के साथ THF की उपस्थिति में, बच्चों THF टेट्राहाइड्रोफिरान है जो एक विलायक का कार्य करता है, तो सबसे पहले यौग उत्पाद बनता है ट्राई एल्किल बोरेन। अब यह ट्राई एल्किल बोरेन जब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकृत होता है, तो हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। बच्चों यहाँ जो अल्कोहल हमें प्राप्त होता है, तो देखिए कौन सा अल्कोहल प्राप्त हुआ, प्रोपेन 1 ऑल। अभी आपने देखा था जब एल्कीन अभिक्रिया कर रही थी जल के साथ तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको मुख्य उत्पाद कौन सा मिला था, प्रोपेन 2 ऑल। तो इसका मतलब हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया में जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो प्रति मार्कोनी का नियम के अनुसार प्राप्त होता है। ये बच्चों डाइबोरेन की संरचना है। बोरेन जो है वो एक डाइमर के रूप में पाया जाता है। तो बच्चों ये यहाँ पर 3C2E बंध होता है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, जिसको बनाना बंध भी कहते हैं। लेकिन जब ये एल्कीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बोरेन के रूप में ही अभिक्रिया करेगा। बच्चों ये अभिक्रिया जो है वो प्रोफेसर H.C. ब्राउन ने 1959 में बताई थी। H.C. ब्राउन ने, और प्रोफेसर ब्राउन ने बोरेन की केमिस्ट्री पे बहुत काम किया बच्चों। और इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि उन्हें 1979 में प्रोफेसर जी विटिंग के साथ रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अभिक्रिया किस प्रकार होती है। सबसे पहले एल्कीन अभिक्रिया करती है बोरेन से, और बोरेन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए BH2 समूह यहाँ जुड़ेगा क्योंकि ये वाला कार्बन लीस्ट हिंडर्ड है, अर्थात यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी कम है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ता है, ये BH2 इस कार्बन से जुड़ जाता है, ये पाई बंध टूटता है और ये बंध भी टूटता है। ठीक है, और क्या उत्पाद बनता है, CH3 CH2 CH2 BH2। ठीक, अगर इसको हम R मान लें तो बेटा हमें क्या प्राप्त हुआ, R BH2 प्राप्त हुआ। ठीक, ये पुनः एल्कीन से अभिक्रिया करेगा, HBHR। इस हमने RBH2 को HBHR लिख लिया है। ये पाई बंध टूटेगा, ये बंध टूटेगा, ये इनसे जुड़ेगा और ये इनसे जुड़ेगा, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 BHR। इस समूह को हम R मान चुके हैं, तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया, R2BH प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये पुनः एल्कीन के साथ अभिक्रिया करेगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 HBr2। ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये बंध टूटेगा और ये बंध टूटेगा, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br2। इसको हम R मान चुके हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, R3B, अर्थात ट्राई एल्किल बोरोइन। अब हमने R जिसको माना था हम इसको लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। ठीक है, ये हमें ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त हो गया। अब बच्चों जब इसका हम
H2O2 के द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? जलीय NaOH की उपस्थिति में, तो हमें अल्कोहल के 3 अणु प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अल्कोहल के 3 अणु हमें प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो जल का योग हो रहा है वो प्रति मार्कोनी-कास नियम के अनुसार हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है अल्कोहलों का निर्माण कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा, और सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक जो हम ले रहे हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन है। तो बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से, हाइड्रोजन अपचयन से हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जब एल्डिहाइडों का हाइड्रोजन अपचयन होता है किसी धातु की उपस्थिति में, यहाँ पे आप धातु, यहाँ मैंने पैलेडियम दिखाई है, आप प्लेटिनम भी ले सकते हैं और निकिल भी ले सकते हैं, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक, और जब कीटोनों का हाइड्रोजन अपचयन होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। बच्चों, अगर हम पहली वाली अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ जो धातु होती है वो एक सतह प्रोवाइड कराती है रिएक्टेंट्स के लिए, यानी अभिकारक के लिए, कि इस सतह पे अभिकारक के अणु आकर एक दूसरे से अभिक्रिया कर सके। वो अभिकारक के जो अणु हैं वो धातु की सतह पर अधिशोषित होते हैं जाकर के, और वो एक दूसरे के पास आते हैं। और बच्चों, जब अभिकारक के अणु एक दूसरे के पास आएंगे तभी तो अभिक्रिया होगी ना। तो देखिए, ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया ये करता है तो देखिए धीरे धीरे ये बंध बनना शुरू होते हैं और ये बंध टूटना शुरू होते हैं। ठीक है, ये बंध जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है, ये बंध बनना शुरू होते हैं और ये पाई बंध टूटता है, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बंध के बीच, हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बंध है ये टूटता है, और इस प्रकार से RCOH H और H 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और कीटोन के साथ जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझते हैं। तो बच्चों, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ठीक, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसकी जो संरचना है बच्चों वो इस प्रकार होती है। और इन दोनों ही यौगिकों का एक अणु 4 हाइड्राइड आयन दे सकता है। तो देखिए बच्चों, कि कीटोन के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। हमें पता है कि कीटोन का जो कार्बोनिल समूह है उसके कार्बन पे आंशिक धनावेश होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है या साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अब देखिए, यहीं से ये हाइड्राइड आयन इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और क्या बनता है? R बॉन्ड C बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा तो Na+ इसके साथ जुड़ जाता है और H बॉन्ड R। अब देखिए, यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है H, ठीक, इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है। तो देखिए यहाँ पर ये H इससे जुड़ता है और ये निकल जाता है OH, Na+ इस OH के साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ मिलकर के अल्कोहल बना लेते हैं। प्लस NaOH, ये 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। बच्चों, यहाँ पे जो BH3 बचा हुआ था वो इस स्टेप में इसके साथ लिख दिया जाता है। तो कीटोन के अपचयन से हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्कोहलों का निर्माण कार्बोक्सिलिक अम्लों और एस्टरों के अपचयन के द्वारा। तो बच्चों, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल
या ईस्टर का हाइड्रोजन अपचयन कराया जाता है तो भी हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा कराया जाएगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कराया जाता है। यहाँ बच्चों मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, जब किसी अभिक्रिया में फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप लिखा जाता है तो इसका उद्देश्य यह होता है कि जब तक फर्स्ट स्टेप की अभिक्रिया नहीं हो जाएगी तब तक दूसरे स्टेप का रिएजेंट नहीं डाला जाएगा, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो जल के साथ बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है, आग लगा देता है। तो जब तक पहले स्टेप की अभिक्रिया नहीं हो जाएगी आप दूसरे स्टेप का जो जल है वो रिएक्शन में नहीं डालेंगे। दूसरी बात ये कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही महंगा रिएजेंट होता है, इसीलिए अगर हमें औद्योगिक लेवल पर यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर एसिड का अपचयन कराना है तो पहले हम एसिड की अभिक्रिया अल्कोहल से करा के उसे ईस्टर में बदलते हैं और उस ईस्टर का धातु के द्वारा हाइड्रोजन अपचयन करा के हमें अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बेटा इंडस्ट्रियल लेवल पर हम बहुत महंगे रिएजेंट तो नहीं का उपयोग कर सकते हैं ना, ठीक है। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों कि एसिड और ईस्टर का जो हाइड्रोजन अपचयन है वो LiAlH4 तो करता है, ठीक, लेकिन NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करता है, क्योंकि ये LiAlH4 के जैसा ही प्रबल अपचायक नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस अभिक्रिया की अभिक्रिया विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसिड अभिक्रिया करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ और एसिड का लिथियम साल्ट बनाता है। ये पुनः अभिक्रिया करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ और क्योंकि कार्बोनिल जो समूह होता है वो पोलर होता है, वो हाइड्राइड आयन कार्बोनिल के कार्बन से जुड़ता है और ऑक्सीजन इस एल्युमिनियम से जुड़ जाता है और एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। अब जब ऑक्सीजन पुनः कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है तो देखिए ये समूह जो है वो निकल जाता है, ठीक है, और हमें क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और आपको पता है एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिलते हैं। तो जब एल्डिहाइड पुनः अभिक्रिया करता है लिथियम एल्युमिनियम के हाइड्राइड के साथ तो हाइड्राइड आयन इस कार्बन से जुड़ते हैं और ऑक्सीजन इस एल्युमिनियम के साथ जुड़ जाता है और इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्कोहलों का निर्माण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करता है तो भी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMF, ठीक है। इसे कार्ब धात्विक अभिकर्मक भी कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन और धातु का बंध पाया जाता है। इंग्लिश में इसे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन से कम होती है, इसलिए इसके ऊपर आंशिक धनावेश आता है और एल्किल समूह पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है। आपको पता है कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तो इसलिए ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक धनावेश। यहाँ पे एल्किल समूह एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल और अच्छे क्षार की भांति व्यवहार करता है। यह कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करता है और एक यौगोत्पाद बनाता है। इस यौगोत्पाद की जल से अभिक्रिया कराने पर हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे अगर हम ये अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड अर्थात मेथनॉल के साथ देखें तो देखिए ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आंशिक धनावेश, एल्किल समूह पे आंशिक ऋणावेश, मैग्नीशियम पर आंशिक धनावेश आता है। ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और देखिए ये इंटरमीडिएट हमारा बनेगा, ठीक है, मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, और इसकी जल से अभिक्रिया कराने पर हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ मेथनॉल की अभिक्रिया मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में समझाई है। मेथनॉल जब अभिक्रिया करता है RMgX के साथ तो 1 डिग्री अल्कोहल हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ आप एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो CH2 समूह है मेथनॉल में, ये CH2 समूह मेथनॉल से आता है और ये जो R है वो हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आता है, ठीक।
और मिथनॉल के अलावा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर हम कोई एल्डिहाइड और यूज करते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं, और अगर हम यही अभिक्रिया कीटोन के साथ कराते हैं तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जो अभिक्रिया है उसमें आप एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। बच्चों आइए कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा वो हमने कितना सीखा। तो बच्चों, जब बोरेन यानी हाइड्रोबोरेशन के साथ एल्कीन की अभिक्रिया हो रही है, ये हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया है, तो देखिए ए और बी आपको पता लगाना है कि क्या है। तो सबसे पहले बोरेन के साथ जब एल्कीन अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, देखिए ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, ठीक। और जब इसका ऑक्सीकरण होता है NaOH के साथ H2O2 और NaOH की उपस्थिति में, तो देखिए क्या बनेगा, एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहां भी हाइड्रोबोरेशन की अभिक्रिया हो रही है, तो CH बॉन्ड CH3, क्या उत्पाद बनेगा, CH2 CH2OH। प्रति मार्कोनी काफ नियम के अनुसार एडिशन होगा जल का, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बताना है जो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल, ये वाले एल्कोहल हमें प्राप्त हो सके। अभी पिछली स्लाइड्स में हमने बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया होती है तो ये जो CH2 समूह होता है ये फॉर्मेल्डिहाइड से आता है, बाकी एल्किल समूह हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राप्त होता है। तो बच्चों पहले वाले में आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब हम ले लेंगे तो हमें ये एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, और दूसरे वाले के लिए हम साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें तो हमें ये उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए मार्कोनी काफ एडिशन होगा एल्कीन पर, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, ये रिएक्शन अभी हमने लेक्चर में पढ़ी है। दूसरी अभिक्रिया में देखिए सेलेक्टिव रिडक्शन होगा, ईस्टर समूह को NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता है, ये सिर्फ कीटोन को करेगा और द्वितीयक एल्कोहल बनेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O CH3, ठीक है। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड को जब रिड्यूस करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक बच्चों। अब ये आपका गृह कार्य है बच्चों, आपको बताना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और आप किन एल्कीन का प्रयोग करके ये एल्कोहल बना सकते हैं, और ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, इन परिवर्तनों को आप कैसे करेंगे। तो बच्चों आज हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का क्रियात्मक समूह के संरचना का अध्ययन किया। हमने विभिन्न विधियों से एल्कोहल का निर्माण बनाना सीखा। हमने कैसे करेंगे हम एल्कोहल का निर्माण, एल्कीन के द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों के हाइड्रोजन अपचयन के द्वारा, और हम किस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। आज हमने इतनी बातें सीखी, बहुत सारी रिएक्शन सीखी, और उन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि भी सीखी कि वे अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। बच्चों आप इन अभिक्रियाओं का लिख कर अभ्यास करेंगे, और आगे के व्याख्यान में हम फिनॉल को बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से फिनॉल को हम बना सकते हैं, और एल्कोहलों और फिनॉलों के भौतिक गुणधर्मों का और कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो आपकी रसायन विज्ञान भाग 2 की पुस्तक है आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपको अगला व्याख्यान अच्छी तरीके से समझ में आए। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आज जो आपने पढ़ा है वो आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।